हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जितलो आईआईटी। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 7 होगा। पिछले लेक्चर में मैंने आपको होमवर्क दिया था, होप आपसे बना होगा, तो उससे डिस्कस करते हैं आज और फिर टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, लेट x1 x2 बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस ए इज इक्वल टू 0 एंड x3 x4 बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस बी इज इक्वल टू 0 and the numbers x1, x2, x3 and n4 are in increasing GP। तो आपको a और b फाइंड करना है। तो मेरे पास जानकारी, सबसे पहले क्वेश्चन बनाने का तरीका, सॉल्यूशन दे रहा हूँ मैं होमवर्क क्वेश्चन का। सबसे पहले जो जानकारी है उसे लिखे। तो मेरे पास क्या जानकारी है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस ए इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स है x1 x2, ठीक है। दूसरा जानकारी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स है x3 x4। देखिए, अच्छा आप ही बताइए मुझे, क्या 4 वेरिएबल अच्छे हैं कि 2 वेरिएबल अच्छे हैं? सब मुझे बताइएगा। ऑफ कोर्स 4 वेरिएबल आपके मन में जवाब आया होगा। हाँ, 2 वेरिएबल अच्छे हैं ना। जितने ज़्यादा वेरिएबल्स आपको उतनी तकलीफ होगी। तो जितना कम से कम वेरिएबल आप इस्तेमाल करें क्वेश्चन में। एक तो पहले ही ए और बी वेरिएबल है, ऊपर से x1 x2 x3 x4 वेरिएबल्स है, तो कुछ उपाय करते। तो ये जानकारी पहला हमने लिख लिया। दूसरा क्या है, x1 x2 x3 x4 दीज आर इन जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विथ इंक्रीजिंग आर। मतलब उनका आर क्या है, पॉजिटिव। इंक्रीजिंग जीपी है ना, तो आर उनका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। आर तो कांस्टेंट रहता है। तो अब देखिए मैं क्या करता हूँ कि हमको क्या है, एक तो ये 2 वेरिएबल है, जम नहीं रहा है, ऊपर से ये 4 वेरिएबल और, तो दिक्कत हो रही है ना। तो सबसे पहला काम होगा कि मैं x1 को मान लूँगा ए नहीं मान सकते, कैपिटल ए मान लिया, ठीक है। तो x2 ऑटोमेटिकली, और कॉमन रेशियो उसका r मान लिया, ठीक है। जीपी का जो ये जो x1 x2 x3 x4 जो जीपी बना रहे हैं, कॉमन रेशियो r मान लिया। तो ए आर, ये हो गया ए आर स्क्वायर और ये बन गया ए आर क्यूब। तो मेरा ये जो 4 वेरिएबल्स थे x1 x2 x3 x4, मैंने उसको सिर्फ 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर दिया। तो अब काम खत्म। अब जो जानकारी इसको देखते हैं। अब हम जानते हैं, क्वाड्रेटिक पढ़ रखा है, कुछ नहीं पता हो तो वही हमने थ्योरी इक्वेशन लगाना है। x1 प्लस x2 क्या होता है, x1 x2 क्या होता है। तो x1 प्लस x2, यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3। तो x1 क्या है मेरा a, x2 है ए आर, डायरेक्ट लगाऊँ मैं a प्लस ए आर इज इक्वल टू 3। ये जानकारी था। अब मैं डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, x1 प्लस x2 3 है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सॉरी। तो a प्लस ए आर 3 आ गया। सिमिलरली ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब मेरे पास 12 आ गया, ठीक है। ये जानकारी है, इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगली जानकारी क्या है, x1 x2 a है, तो x1 a स्क्वायर r इज इक्वल टू a, और एक है a स्क्वायर r की पावर 5, ये क्या है, b है। अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो तब भी आपको समझ में आ रहा होगा। x1 x2 को मैं जगह बचा रहा हूँ, है ना। तो देखिए यहाँ पर से ए आर स्क्वायर लेता हूँ कॉमन में, ठीक है। हमको क्या है, ए और आर में इंटरेस्टेड है। अगर ए और आर मिल जाएगा तो ए आर मुझसे ए का वैल्यू मिल जाएगा, ए आर बी का वैल्यू मिल जाएगा। पूछा भी क्या था मुझे, फाइंड ए एंड बी। तो ए और बी के लिए मुझे ए और आर निकालना जरूरी है, क्योंकि अभी मेरे पास वेरिएबल सिर्फ एक है, 2 है और 2 इक्वेशन है, मतलब चांसेस है, यस वी कैन डू इट। तो यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर से a जब कॉमन लिया, आया 1 प्लस आर इज इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ पर से जब ए आर स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ पर से आया 1 प्लस आर इज इक्वल टू 12। बस, तो पिछले सेशन में मैंने क्या कहता है, इसको डिवाइड कर दिया था जब कॉमन लग रहा है तो डिवाइड कर दीजिए। 1 प्लस आर से 1 प्लस आर कैंसिल, ये आ गया 4। तो जब सॉल्व कीजिएगा तो 1 अपॉन आर स्क्वायर क्या मिला आपको, 1/4। तो क्या मिला, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो मतलब आर बराबर या तो 2 होगा या तो -2 होगा, ठीक है। लेकिन जैसे बताया था आपको, क्वेश्चन क्लास ही था और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से एक था, ठीक है। आपको बता दूं तो आपको जानकारी पहले ही दे दिया गया था क्या, कि इंक्रीजिंग जीपी था। तो हम आर बराबर 2 को रख लेंगे, -2 अभी बाद में काम करेंगे, ठीक है उसका। तो -2 नहीं होगा, तो मुझे आर मिल गया। तो अब यहाँ पर आर को पुट कर दीजिए। तो ये a प्लस आर का वैल्यू 2 है, तो 2a प्लस ए डेट इज 3a इज इक्वल टू 3। तो मुझे क्या मिला, a इज इक्वल टू 1। तो अब मेरे पास a भी है, r भी है, तो क्या मैंने निकाल सकता हूँ, कुछ भी निकाल सकता हूँ कि नहीं, जल्दी जवाब दीजिए।
यस, कैपिटल ए मुझे 1 मिल गया है तो यहाँ पर 1 रख दिया, प्लस 1 2, तो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा, हाँ भाई डर नहीं है। तो अब तो मुझे स्मॉल ए निकालना है ना, तो जो हंट जिसका किया था उसको स्टार्ट करते हैं अब। तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर आर, ए स्क्वायर तो 1 है, आर का वैल्यू इज 2, तो ए का वैल्यू मुझे मिल गया 2। ठीक है, हो गया। अब देखिए ए स्क्वायर यहाँ भी 1 है, तो बी का वैल्यू क्या आ गया, 2 की पावर 5 डेट इज 32। तो मुझे ए भी मिल गया, बी भी मिल गया। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से रिवाइंड करें और देख ले, ठीक है ना। तो अब आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं और एक और जानकारी लिखते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए आप। ओके, क्वेश्चन के सिलसिले रोकते हुए और कुछ और पॉइंट्स लिखते हैं। तो इफ़ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन जी पी, ठीक है, तो जैसा हमने किया था कि अगर ए बी सी ए पी में होते हैं तो क्या रिलेशन था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ए बी सी जी पी ए पी में होते हैं तो क्या रिलेशन था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं जी पी वाला बताता हूँ। जी पी वाला क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, काम ख़त्म। कैसे आया, जैसे वो रिलेशन था ए पी वाला, वो कैसे आया था, जो डेफिनेशन था उसको फॉलो किया, तो यहाँ फॉलो कर देते। तो जी पी में क्या होता है, कॉमन रेशियो इज सेम, कर दिया, बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई वी, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये जानकारी इंपॉर्टेंट था, क्यों, ये भी एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको बोल दिया जाएगा कि अगर ये कोई 3 नंबर ही ऐसा प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं तो बस आग बंद करके बोल देना है कि ये जो नंबर्स है वो जीपी में है, और फिर उसके बाद आगे की प्रॉपर्टी जो दिखेंगे उससे आपको पता चलेगा क्या इंपॉर्टेंस है। तो क्वेश्चन करते हैं, इफ़ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर इन जी पी, ठीक है, देन प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आर ऑल्सो इन जी पी। सबसे पहले ट्राई करें, जो हमने ए पी में किया था ना, वो सब प्रॉपर्टी भी देखेंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्ट करने से क्या जीपी में होता है, वो सब कुछ देखेंगे, लेकिन धीरे धीरे, है ना। तो अभी इसको क्वेश्चन को ट्राई करें, मैं इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तो अगर ए बी सी डी जीपी में हो तो आपको ये प्रूव करना है। तो यार, तो 4 वेरिएबल, मैं तो पहले ही डर गया। तो हम जानते हैं 4 वेरिएबल में नहीं, हम इसको छोटा कर सकते हैं। तो ए को ए ही माने और आर बी द कॉमन रेशियो, लेट आर बी द कॉमन रेशियो मान लिया। उसके बाद ए को लिख दिया मैं ए सिर्फ, बी हो गया ए आर, सी हो गया ए आर स्क्वायर और डी हो गया ए आर की पावर 3। ठीक है, अब इसको लिख सकता हूँ मैं आराम से। तो ये क्या हो गया, जो ये टर्म है, ये जब इसको मान लेता हूँ मैं फर्स्ट, इसको मान लेता हूँ सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, अच्छा 3 ही टर्म है। ठीक है, तो 1 को मैं देता हूँ ए स्क्वायर को ए स्क्वायर रहने दिया, और बी स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर आर स्क्वायर। चलो ठीक है, सेकेंड को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर आर स्क्वायर, प्लस ये क्या हो गया, ए स्क्वायर आर की पावर 4। और थर्ड को क्या लिख सकता हूँ मैं, सी स्क्वायर इज ए स्क्वायर आर की पावर 4, प्लस ये डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर आर की पावर 6। ठीक है, तो अभी जस्ट हमने ये जो प्रॉपर्टी पढ़ा, अगर हम दिखा दे भैया बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो काम खत्म मेरा। अगर दिखा दे तो काम खत्म मेरा। ठीक है, और इसको अच्छा से लिखते हैं ताकि हमको और दिखे क्लियर। तो इसको लिखा ए स्क्वायर लिया, आया 1 प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, 2 को लिख रहे हैं हमें, ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ पे आया 1 प्लस आर स्क्वायर। और जो तीसरा को था, जैसे ए स्क्वायर आर की पावर 4 कॉमन लिया तो आया 1 प्लस आर स्क्वायर। तो बस दिख रहा है भैया 1 प्लस आर स्क्वायर, 1 प्लस आर स्क्वायर, 1 प्लस आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर से मल्टीप्लाइड है, ये आर स्क्वायर से मल्टीप्लाइड है, मतलब दिस बाय दिस एक बार निकाल के देखते हैं। ठीक है, 2/1 करके देख रहे हैं हम, 2/1 किया तो क्या आया, ए स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर। बस लिख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो कटा आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, 3/2 करके देखता हूँ, तो 3/2 किया तो 1.1 में समझिएगा, 3 मैं यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, है ना। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस आर स्क्वायर से 1 प्लस आर स्क्वायर, मतलब यहाँ से भी आर स्क्वायर आ गया। तो बस यहाँ पर से आपको दिख रहा है क्या कि इसका इससे प्रीवियस वाले से जो रेशियो है और इसका इससे प्रीवियस वाले से जो रेशियो है वो क्या आ रहा है, मेरा कांस्टेंट आ रहा है, जो कि आर स्क्वायर आ रहा है। तो इसका मतलब ये आर इन जी पी, ये क्या हो गए, जी पी में हो गए। ये क्या था एक्चुअल में, ये था ना, और ये क्या था एक्चुअल में, ये ए बी सी डी थे, मतलब ये 1, ये 2, ये 3, तो ये 1 2 3 भी क्या हो गए,
इन जीपी, ठीक है। जैसे प्रूफ हो गया। सिमिलरली अब तो इसके बाद तब क्या लिख सकते हैं, तो आपको ये प्रूफ करने नहीं बोले, आपको ऐसा बोल दे कुछ कि प्रूफ कीजिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो बस यहाँ पर घबराना नहीं है, आप प्रूफ कर चुके हैं कि ये जीपी में है, तो इसके बाद आप सिंपल कह सकते हैं कि दिस मिडिल टर्म स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अदर साइड, मिडिल टर्म स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, कहानी खत्म, ठीक है। तो अब आगे बढ़ाते हैं, और जो जानकारी, ये तो पार्ट खत्म हो गया। अब एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, क्या कि जैसा हमने याद किया था, जो हमें शायद लेक्चर फोर्थ में शायद किया था, कि सेलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी में टर्म्स को सेलेक्ट करना सीखे थे ना, तो सिमिलरली अब हम जीपी में टर्म को सेलेक्ट करना सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा समेशन ऑफ ये टर्म्स बताऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले जो जानकारी वाला चीज़ है वो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी बताता हूँ मैं, ठीक है। जैसे एपी वाला सेक्शन आपको होप याद होगा। सिमिलरली वही जैसे हमने जो पैटर्न बनाया था ऑड के लिए, इवन के लिए, कॉमन रेशियो, टर्म्स मिडल वाला क्या मानना है, उसके बाद ऐसे ही देखते हैं इसको, ठीक है। तो टॉपिक इज सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी, ठीक है। एपी में सिलेक्शन ऑफ टर्म देख चुके थे, अब सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, 3 टर्म की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पैरेलली चलेंगे, 5th टर्म को देखेंगे, पहले ऑड वाले को देखेंगे, ठीक है। तो ऑड वाले में जब कॉमन डिफरेंस यानी डी की बात आती थी, तो हम यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या लेते थे, सिंपल डी लेते थे। तो यहाँ पर भी सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, कॉमन जो रेशियो आएगा वो सिंपल आर लेंगे, कॉमन रेशियो जो सिंपल क्या लेंगे अपन, आर, बस हो गया, ठीक है। तो कॉमन रेशियो हमने क्या लिया, इसको भी कर दूं क्या, हाँ कर देते हैं। तो कॉमन रेशियो आर ले लिया, कॉमन रेशियो आर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मिडिल टर्म याद कीजिए, क्या लिया था, सिंपल जो फर्स्ट टर्म था वही लिया था ना, ए, तो यहाँ भी ए को ले लिया, तो सिंपल है, ये टर्म क्या हो जाएगा, ए अपॉन आर, एक हो जाएगा ए आर। आपको इसका इंपॉर्टेंस पहले ही बता दिया था मैंने, कि जैसे हम एपी में क्या होता है कि सम ऑफ टर्म्स मिले, जैसे ही ए माइनस डी, ए प्लस डी, तो जो डी वाला टर्म वो कैंसिल, एक इक्वेशन एक वेरिएबल, काम खत्म। यहाँ पर भी जैसे ही अब इसमें क्या है, जीपी में मतलब मल्टीप्लाई वाला काम हो रहा है, ठीक है ना। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया ए क्यू और ये आर, मतलब आर वाला टर्म कैंसिल और एक इक्वेशन एक वेरिएबल ए निकल जाएगा, फिर अगला जो जानकारी उसे निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो इसलिए ये सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी का इस्तेमाल करते हैं, याद होना चाहिए। तो यहाँ पर भी सिंपल लेंगे, ए इधर ए आर स्क्वायर और इधर आ जाएगा ए बाय आर, ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया, क्या दिख रहा है ना, ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर स्क्वायर। तो ये हो गया ऑड के लिए। सिमिलरली 7 के लिए आप लिख सकते हैं ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। 7 फिर ऐसा पूछता नहीं है, लेकिन 5 भी पूछे तो बहुत अच्छा बात होता है, ठीक है। लेकिन जो हम आगे क्वेश्चंस देखेंगे कि एक क्यूबिक इक्वेशन है जिसके 3 रूट्स है, ये एक पेंटागोनल इक्वेशन देखेंगे 5th पावर वाले, उसके 5 रूट्स है, वो जीपी में है, तो मतलब करने में मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो अब आता है दूसरा, क्या था जिसके अब 4 एक 4 और एक 6, तो इसको भी कर लेते हैं। तो 4 के लिए क्या था, याद कीजिए, 2 मिडिल टर्म आएंगे, एक a माइनस डी और एक a प्लस डी करता था, याद है। तो यहाँ पर एक a अपॉन आर और एक ए आर ले लेंगे, बस सिंपल a अपॉन आर, इसका पहले कॉमन रेशियो लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर और इसका भी आर स्क्वायर, ठीक है, और एक ए आर, ये 2 मिडिल टर्म हो गए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए ये वाला टर्म इसके बीच में नहीं है, ऐसा है, तो आर स्क्वायर है ना, तो इधर हो जाएगा एक ए आर क्यूब और इधर ए अपॉन आर क्यूब। तो ये हो गया क्या, 4 टर्म लेने का। एक 6th टर्म का क्या होगा, जवाब दे दीजिएगा। सबसे पहले एक तो सबसे प्रोसेस में लिखेगा ना तो याद हो जाएगा। 6 टर्म लेना है तो एक और ले लेता हूँ मैं, ए आर क्यूब 3 हुआ है, इधर ए अपॉन आर क्यूब 1 2 3 4, एक आया ए अपॉन आर की पावर 5, इधर आया ए आर की पावर 5। तो देखिए प्रोडक्ट लाइन में कितना आसान हो गया, ये इससे कैंसिल, तो ए की पावर 6 आ जाएगा, ए की पावर 6 और उधर कोई 2 की पावर 6 शायद हो या 3 की पावर 6 हो, क्योंकि अब इतने बड़े हो गए कि ऑब्जर्व कर सकते हैं 2 की पावर 6 क्या होता है 64, 3 की पावर 6 तुरंत निकाल सकते हैं आप, है ना। तो ये सब आपको होना चाहिए। तो ये क्या सिलेक्शन टर्म्स इन जीपी हो गया। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्वेश्चन तो बेसिकली उसी तरह होता है आसान, इसका जो एप्लीकेशन है वो अपन देखेंगे आगे जाके, ठीक है ना। तो अभी इस टॉपिक को यहीं रोकते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक होगा उसमें वही हम लोग स्टार्ट करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी, ठीक है। ये सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी है, इसका
फॉर्मूला रट लेंगे, ठीक है, वो रटना ही है, लेकिन जो उसका डेरिवेशन है वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे जिस तरीके से इसको डिराइव किया गया है वो तरीका आपको जो आगे जैसे ये सीक्वेंस एंड सीरीज में जो ए पी जी पी एच पी जब करके बैठ जाएंगे तो हम एन टर्म्स का मतलब कोई एक सीरीज़ होगा, कोई भी ए पी जी पी कुछ नहीं फॉलो करेगा और उसका मुझे सम निकालना है। तो उसके लिए यही जो हम लोग सीखने वाले हैं ना, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जी पी का जो डेरिवेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।